की वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जो कि भाई रॉयल रंबल मैच देखते हुए हम सबके जहन में एक सवाल आया होगा कि भाई कोडी रोड्स को नंबर 30 के ऊपर क्यों उतारा गया, जबकि भाई वो उनका पहले से ही रिटर्न जो है वो अनाउंस था। तो भाई इसके पीछे काफ़ी वियर्ड सी एक रीज़न है जो कि भाई सामने आई है। भाई WWE की ये रीज़न थी यहाँ पर कि भाई जो फैंस हैं वो किसी तरह से भी भाई उनको कोई नेगेटिव रिएक्शन ना दें, इस वजह से भाई उनको नंबर 30 के ऊपर जो है वो उतारा गया। तो भाई अब इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर भाई यहाँ पर जो कोडी रोड्स है उनको पहले ही उतार देते तो फिर दोस्तों यहाँ पर नंबर 30 पर कौन है, तो WWE भाई जो हमारे भाई जो फैंस हैं भाई वो फिर उम्मीदें लगा के बैठते कि शायद द रॉक आ रहे हैं या फिर सैमी ज़ेन आ रहे हैं और फिर वहाँ पर भाई कोई भी ना आता और इस तरह से फिर जब कोडी रोड जीतते तो मैं भी दोस्तों यहाँ पर जो फैंस हैं वो उनके ऊपर टर्न कर जाते, उनको बू मिलना शुरू हो जाती। इस वजह से भाई WWE ने सेफ खेलने के लिए सबको भाई पहले ही उतार दिया ताकि एंड पर भाई कोई मसला ही ना रहे और जब कोडी रोड्स आए तो सबको पता हो कि भाई अब कोडी रोड्स ही आने वाला है और भाई वो उनको चेयर करें। तो भाई काफ़ी वियर्ड सी ये रीज़न थी, तो लेकिन भाई हाँ ये जो है वो रीज़न थी जिसकी वजह से भाई कोडी रोड्स को नंबर 30 पर उतारा गया। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं तो भाई कल वेंजेंस डे में ये आप देख सकते हैं भाई जो हमारे टी बार या जिसका नाम अब डाइजैक है उनकी भाई जो फिंगर है वो किस तरह से भाई ट्विस्ट हो चुकी है, पूरी जो है वो टेढ़ी हो चुकी है। तो ये उन्होंने अपने जो है ट्विटर पर जो है वो ट्वीट लगाई और इसका रिप्लाई दिया यहाँ पर ब्रे वाइट ने, और उन्होंने भी भाई अपनी फिंगर की पिक्चर लगाई जो कि उनकी फिंगर भी यहाँ पर जो है वो टेढ़ी हुई है। अब इनकी फिंगर कब टेढ़ी हुई इसके बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन भाई यहाँ पर दोनों में से किसकी फिंगर आपको ज़्यादा टूटी हुई लग रही है आप इसके बारे में मुझे बता सकते हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं तो भाई रेसल ओपीएस की ये आप ट्वीट इस वक्त देख सकते हैं और भाई जो रोमन रेंज और सैमी ज़ेन का सेगमेंट हुआ था स्मैकडाउन में भाई उसने भी जो है यहाँ पर 10 मिलियन के अक्रॉस भाई यहाँ पर 24 आवर्स से पहले ही जो है वो व्यूअरशिप ले लिया है। तो भाई यहाँ रोमन रेंज और सैमी ज़ेन भाई जितने भी यहाँ पर सेगमेंट इनके आते हैं भाई वो एक से एक बढ़कर होता है और भाई रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और मैं भी दोस्तों इसकी वजह से ही इनको रेसलमेनिया में मेन इवेंट भी करने का मौका मिल सकता है, उसके बारे में हम फिलहाल बाद में बात करेंगे। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं तो भाई सेथ रोलिंस और कोडी रोड्स हमें वैसे तो भाई दिखाया जा रहा है कि भाई इनका कोई अब आपस में ताल्लुक नहीं है, लेकिन भाई लाइव इवेंट्स में अभी भी ये जो है वो आपस में रेसल कर रहे हैं। तो भाई कल जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट होता है वहाँ पर भाई इन दोनों ने जो है वो मैच में कम्पीट किया एक दूसरे के ऊपर भाई यहाँ पर बियर वगैरह भी जो है वो गिरा रहे थे। तो मतलब यहाँ पर फिर से भाई इनका मैच हुआ और यहाँ पर फिर से भाई रोलिंस को जो है वो हारना पड़ा अगेंस्ट कोडी रोड्स। तो मुझे लगता है कि भाई ये एक ऐसी स्टोरी लाइन है भाई जिस तरह से ब्रॉक और रोमन की स्टोरी है जो कि भाई जब WWE को कुछ नहीं नज़र आता तो वो उस मैच को कर देते हैं। मुझे लगता है कि अब ये रोलिंस और कोडी रोड्स भी एक ऐसी स्टोरी लाइन है भाई जो कि WWE को जब कुछ नहीं मिलेगा इन दोनों के साथ करने के लिए तो इन दोनों का ये मैच जो है वो करवाया जा सकता है। तो भाई ये भी एक जो है वो काफ़ी जो है वो मैच है जो कि भाई अब इस लिस्ट में आ चुका है। उसके अलावा बात करते हैं भाई कुछ WWE कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, मतलब कुछ सुपरस्टार्स के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो भाई सबसे पहले जो एज है उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है भाई वो अगस्त 2023 में जो है वो एक्सपायर होने वाला है, लेकिन भाई अभी वो 7 महीने के मतलब उनकी एक्सटेंशन हो गई है क्योंकि भाई वो टॉर्न ट्राइसेप की वजह से जो है वो बाहर चले गए थे। तो भाई उनका अब उनका जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट है भाई वो अगस्त और उसके अंदर आप 7 मंथ्स जो है वो मजीद ऐड कर ले तो 2024 में अब उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होगा। उसके अलावा भाई जो एजे स्टाइल्स है उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जनवरी 2024 में जो है वो होना था एक्सपायर, लेकिन भाई अभी वो इंजर हैं तो वो जितने मंथ्स भी इंजर रहेंगे भाई वो भी जो मतलब मंथ्स है वो उनके कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा रैंडी ऑर्टन की बात करते हैं तो भाई उनका जो एक्सपायरी डेट है वो है भाई यहाँ पर दिसंबर 2024 और मिड 2025 तक भी ये जो है वो मतलब एक्सटेंड किया जा सकता है और मे भी दोस्तों ज़्यादा भी एक्सटेंड जो है वो यहाँ पर किया जा सकता है क्योंकि हमें पता है कि वो भी इस वक्त जो है वो इंजर चल रही हैं। और उसके अलावा जो रोंडा राउजी है उनका भाई यहाँ जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट है भाई वो अप्रैल 17 2024 को एक्सपायर होगा, मतलब रेसलमेनिया 40 से ठीक बाद उनका मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है भाई ये जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अब हम जे वाइट की। तो भाई जे वाइट हम सबको उम्मीद थी कि यहाँ पर वो रॉयल रंबल में आ सकते हैं। तो भाई यहाँ पर रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से एक ट्वीट आती है जिसमें वो बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर अभी उन्होंने कोई भी WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, उनका अभी भी NJPW के साथ कॉन्ट्रैक्ट है फरवरी के लास्ट तक। तो अब शायद दोस्तों वो यहाँ पर उसके बाद कोई साइन करे, लेकिन अभी तक भाई जितनी भी न्यूज़ आई थी कि जे वाइट ने WWE के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है, ये है वो है, तो भाई वो सब यहाँ पर जो है वो फॉल्स न्यूज़ थी और इस तरह का भाई कुछ भी नहीं हुआ। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं तो भाई ब्रॉक लेसनर जो है वो आ सकते हैं एलिमिनेशन चैम्बर में। तो भाई डेव मेल्जर के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि एलिमिनेशन चैम्बर और रेसलमेनिया दोनों के लिए भाई जो ब्रॉक लेसनर हैं वो लॉक किए जा चुके हैं। तो अब भाई अगर वो लॉक किए जा चुके हैं तो भाई उनका अब क्या मैच होगा
तो यहाँ पर भाई सिनेरियो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एलिमिनेशन चैम्बर मैच में भी दोस्तों बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर दोनों को भाई यहाँ पर ऐड किया जा सकता है और इसको भाई एक 6 वे मैच बनाया जा सकता है, मतलब किसी चाहे 6 बंदों का ही होता है। तो यहाँ पर भाई ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली भी ऐड जो है वो किए जा सकते हैं। और भाई यहाँ कर अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो भाई ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली के होने के बावजूद यहाँ पर जो विनर है भाई वो यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी होने वाले हैं, क्योंकि भाई WWE के अभी तक यही प्लान्स है कि यहाँ पर जो ऑस्टिन थ्योरी है भाई वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे। अलबत्ता भाई इसके अंदर चेंजिंग हो सकती है, लेकिन भाई WWE की ज़्यादा प्रायोरिटी यही है कि यहाँ पर जो ऑस्टिन थ्योरी है वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करें और उसके बाद भाई वो रेसलमेनिया के अंदर जो है वो एज ए चैंपियन जाएं। और मैं भी दोस्तों उनका जॉन सीना के साथ मैच फॉर द टाइटल भी हो सकता है। तो देखते हैं बहरहाल एलिमिनेशन चैम्बर भाई जो है वो कौन जीतता है। उसके अलावा भाई रैंडी ऑर्टन की बात करते हैं तो भाई ये लुक आप उनकी देख सकते हैं, रिसेंट पिक्चर आई है भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यंग मुझे तो लग रहे हैं रैंडी ऑर्टन, और भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ फिट भी नज़र आ रहे हैं। तो अब पता नहीं भाई वो कब अपना जो इन रिंग रिटर्न है वो करते हैं। हम जो बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। तो भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ब्रे वाइट ये मास्क पहन के आए थे भाई, ये जो कि अंकल हाउडी जो है वो मास्क अपना पहन के आते हैं। तो भाई यहाँ से उम्मीद की जा रही है कि भाई यहाँ पर अब जो अंकल हाउडी और ब्रे वाइट है भाई वो एक ही बंदा है, मतलब कि अब उनके दरमियान भाई सब कुछ सेटल हो चुका है। और हमें मे भी दोस्तों ऑन स्क्रीन भी ब्रे वाइट जो है वो अब इस तरह के मास्क में जो है वो दिखाई दे सकते हैं। तो भाई ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होगी। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई रोमन रेंज वर्सेस सैमी ज़ेन अभी भी हो सकता है रेसलमेनिया में। तो अब दोस्तों होता क्या है, तो दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि भाई सोलो सिकोआ वो रीज़न बनेंगे कि जो मतलब हमारे सैमी ज़ेन है भाई वो एलिमिनेशन चैम्बर में मैच को हार जाएंगे, चैंपियनशिप नहीं जीत पाएंगे। और क्योंकि भाई वो डिस्ट्रैक्शन की वजह से जो है वो हारे होंगे, तो यहाँ पर भाई उनको सेकंड चांस दिया जाएगा और वो रेसलमेनिया की नाइट 1 में रोमन रेंज के साथ मैच कंपीट करेंगे फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और उसके अलावा भाई जो कोडी रोड्स है वो नाइट 2 में मेन इवेंट करेंगे रोमन रेंज के साथ। तो भाई ये जो रोमन रेंज, सैमी ज़ेन, कोडी रोड्स है, इनकी सिचुएशन भाई काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मिक्स हो रही है कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन भाई देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके अलावा भाई रिडल की बात करते हैं तो रिडल की ये आप लोग किस वक्त देख सकते हैं। और भाई यहाँ रिडल की मूछें वगैरह आ गई हैं और भाई बड़े ही यहाँ पर अजीब सी यहाँ पर जो है वो लुक लग रही है रिडल की। तो भाई आप अगर इसके बारे में कोई रिएक्शन हो अगर आपका तो भाई आप बता सकते हैं। हम बात करते हैं अब बुकर टी की। तो भाई बुकर टी को हमने रॉयल रंबल में देखा था और भाई रॉयल रंबल से पहले भाई वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंटरव्यूज़ में कह चुके थे कि भाई WWE मुझे अप्रोच करे तो भाई मैं जो है वो WWE के अंदर आने के लिए एक्साइटेड हूँ। तो अब दोस्तों उन्होंने अपने जो पॉडकास्ट होता है भाई वहाँ पर कहा कि भाई अब मैं डन हो चुका हूँ, मैं सीरियस हूँ इस बार। भाई इस साल मैंने जो रंबल में किया तो मुझे अब पता लग गया कि भाई हमारी जो बॉडी है वो ज़्यादा देर तक हमारा जो है वो साथ नहीं देती, और जिस तरह भाई तुम बूढ़े होते जाते हो तुम्हें जो है वो अपने आप को पीछे करना पड़ता है और एक बंदे को भाई अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अब भाई मैं कभी भी रिंग में उतरने के बारे में नहीं सोचूंगा। तो मतलब यहाँ पर गई गुंथर ने सिर्फ एक धक्का उनको दिया और अब उनके भाई जो नज़रिया है वो फिलहाल जो है वो चेंज हो चुका है और अब वो दोबारा नहीं देखने को मिलेंगे। बात करते हैं शेमस की। तो भाई शेमस स्लिप हुए थे हमारे स्मैकडाउन के शो में, जो कि मैंने भाई बताया भी था यहाँ पर आपको। और भाई यहाँ पर उन्होंने ट्वीट में अपने आप को ही जो है वो पहले अपने आप का ही मजाक उड़ाया है और ट्वीट में उन्होंने लिखा है दी स्लिप एंड डिप, मतलब कि स्लिप हो गए और डिप हो गए। तो मतलब यहाँ पर भाई शेमस ने अपने आप से ही जो है वो मज़े ले लिए हैं। तो भाई ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ थी। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पर जो कोडी रोड्स है उन्होंने लाइव इवेंट में रोमन रेंज और सैमी ज़ेन दोनों को वार्निंग दे दी। उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई मैं अपनी ड्रीम जो है वो इस वक्त जी रहा हूँ और भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या सैमी ज़ेन है या रोमन रेंज है मेरे रास्ते में, भाई मैं दोनों के ऊपर से जो है वो चला जाऊँगा और भाई मैं यहाँ पर चैंपियनशिप जीतने वाला हूँ एट रेसलमेनिया। तो भाई यहाँ पर और क्राउड भी भाई उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बैक कर रहा था। तो मतलब यहाँ पर भाई कोडी रोड्स के इरादे तो भाई काफ़ी ज़्यादा पक्के हैं कि भाई कोई भी आ जाए उनके सामने वो चैंपियनशिप यहाँ पर जीत के ही रहेंगे। तो देखते हैं कि बहरहाल क्या वो अपनी ड्रीम्स को जो है वो ट्रू कर पाते हैं और बन पाते हैं न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। बहरहाल दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।